राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज की वीडियो हमारी है पौष मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी के विषय में। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि सफला एकादशी कब है, सफला एकादशी और ये एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब खोला जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, हरिवासर का समय कब तक समाप्त हो जाएगा, व्रत का शुभ मुहूर्त कब है, कब से कब तक रहेगा। तो आइए जानते हैं एकादशी से जुड़े कुछ नियम के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं एक विनम्र निवेदन करूंगी कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दी गई बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साल 2022 में 19 दिसंबर सोमवार को सफला एकादशी और इस दिन भगवान विष्णु जी की और साथ ही भगवान कृष्ण की पूजा करने का विशेष विधान है। एकादशी का व्रत 19 दिसंबर सोमवार के दिन रखा जाएगा और दसवीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 18 दिसंबर रविवार के दिन एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 दिसंबर सोमवार की सुबह 3:33 से और समाप्त होगी 20 दिसंबर मंगलवार की सुबह 2:32 पर। सफला एकादशी का व्रत रखने से जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। 20 दिसंबर की मंगलवार के दिन द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2:33 से और सारा दिन द्वादशी तिथि रहेगी और उसी रात को यानी कि 12:45 पर समाप्त होगी, तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि में ही खोला जाता है। 19 दिसंबर सोमवार को व्रत वाले दिन सुबह सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 7:09 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:28 पर। गोधूली बेला रहेगी 5:18 से लेकर 5:42 तक और इस दिन राहु काल का समय भी रहने वाला है। तो सुबह राहु काल के समय में पूजा पाठ करने से या कोई भी शुभ कार्य करने से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। 20 दिसंबर मंगलवार द्वादशी के दिन सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 7:09 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:28 पर। गोधूली बेला रहेगी शाम 5:18 से लेकर 5:42 तक। राहु काल का समय रहेगा शाम को 3:50 से लेकर 4:30 तक। अब जानिए कि सफला एकादशी व्रत जिन्होंने भी रखा है वो व्रत का पारण कब और किस समय करेंगे। तो 20 दिसंबर मंगलवार को व्रत का पारण आप कर सकते हैं सुबह 7:09 से लेकर 10:05 के अंदर अंदर, क्योंकि व्रत हमें शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। हरिवासर का समय रहेगा द्वादशी का प्रथम 1/4 पहर होता है, उस समय में भूले से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। उस व्रत को भगवान श्री हर स्वीकार नहीं करते हैं। हरिवासर के समय आप पूजा कर सकते हैं, जो भी पूजा करनी आप कर सकते हैं, लेकिन खुद अन्न ग्रहण करना या जो भी दान दिया जाता है वो शुभ मुहूर्त में ही करना उचित होता है। सफला एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महेशबान नामक एक राजा था। राजा ने अपने बड़े पुत्र लुम्पक को उसके गलत आचरण की वजह से देश निकाला दे दिया था। देश से निकाला मिलने के बाद अब वह जंगलों में रहने लगा और पौष कृष्ण दशमी तिथि को ठंड के कारण वह रात भर सो नहीं सका। सुबह होते होते लुम्पक बेहोश हो गया। आधा दिन गुजर जाने के बाद जब उसे होश आया कि वह तो उसने जंगल से फल इकट्ठा करने लगा और ऐसा करते हुए उसे शाम हो गई और शाम को वह फल खाकर अपनी किस्मत को कोसता रहा। पूरी रात भगवान को याद करके वह अंदर ही अंदर ग्लानि महसूस करता हुआ भगवान से क्षमा मांगता रहा और अपने पिता के पास वापस जाने की कामना करता रहा। इस तरह अनजाने में ही लुम्पक से एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया और भगवान श्री हर उससे प्रसन्न हो गए और एकादशी का व्रत के प्रभाव से जो कि उसने अनजाने में किया था वह सुधर गया। उसकी
उसके पिता ने उसे अपने पास बुला लिया। उसके सही राह पर चलने के कारण अपना सारा राज्य लुम्पक को सौंप दिया और खुद तपस्या करने वन में चले गए। बहुत वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन के बाद लुम्पक भी तपस्या करने वन चला गया। मृत्यु के पश्चात उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। आइए जानते हैं एकादशी की पूजन विधि के बारे में। सबसे पहले एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भक्त को श्रीहरि के सामने हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना, साथ ही 11 माता की और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन पीले फल और पीले फूल से व्रत पूजन किया जाता है और साथ ही दीप और धूप जलाकर भगवान को मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है। पंचामृत या पीली मिठाइयों का भी भोग लगाया जाता है। साथ ही फलों में केले का भोग सबसे प्रिय होता है। साथ ही मंत्रोच्चारण करते रहना चाहिए और व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए और सबसे आखिर में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और व्रत का प्रारंभ कर लिया जाता है और निराहार रहा जाता है। और शाम की पूजा के बाद आप फल और मिठाई का खा सकते हैं और अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है शुद्ध सात्विक भोजन से या फलों से, तुलसी पत्र और जल से। लेकिन इस व्रत में एक नियम और भी है, जिसमें व्रत खोलने से पहले आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान आदि जरूर दिया जाता है, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो सफला एकादशी के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।